गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 विलियन, जिसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन विलियन कहते हैं। विलियन क्या चीज़ होती है या विलियन किसे कहते हैं? तो विलियन बराबर होता है विलय प्लस विलाय। विलियन बराबर क्या होता है? विलय प्लस विलाय। क्या होता है? विलय प्लस में क्या होता है? विलाय। वे विलियन किसे कहते हैं? विलियन किससे मिलकर बनता है? तो विलियन किसे कहते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। अगर हम बात करें कि विलियन में दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। क्या कहलाता है? विलियन। यदि हम कहें कि विलियन क्या चीज होती है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहा जाता है। तो दो या दो से अधिक है, तो ये हम कह सकते हैं कि विलियन बनाने के लिए दो या दो से अधिक पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे कह सकते हैं कि दो पदार्थों को घोल सकते हैं एक दूसरे में, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकता है। तो कहने का मतलब कि विलियन होता क्या है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। अब हमने बात की कि विलियन है वो किससे मिलकर बना होता है? विलय प्लस में क्या होता है? विलायक। विलय प्लस में क्या होता है? विलायक। जैसे यदि हम बात करें कि अपने पास में क्या है, अगर हम कहें कि अपने पास में है NaCl, यदि NaCl को पानी के अंदर घोला जाए, NaCl को पानी के अंदर डिजोल्व कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो NaCl है वो तो क्या हो जाएगा? विलय। और H2O यहाँ पर क्या हो जाएगा? विलायक। क्या हो जाएगा? विलायक। जिसको हम क्या कहते हैं? विलय को कहते हैं सोल्यूट। क्या कहते हैं? सोल्यूट। और विलाय को क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। और विलय और विलायक से मिलकर क्या बनता है? विलियन, जिसको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? जिसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। ये कहने का मतलब विलियन क्या होता है, विलियन कैसे बनता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। और दो या दो से अधिक पदार्थों में, दो से मतलब ज़्यादा, बाइनरी भी हो सकता है, ट्राइनरी भी हो सकता है। भी कहने का मतलब विलियन द्विअंगी भी हो सकता है, त्रिअंगी भी हो सकता है, चतुष्क विलियन भी हो सकता है। तो कहने का मतलब विलियन किससे बना? विलय और विलायक से बना। अब जिस पदार्थ की मात्रा विलियन में कम होती है, जैसे मान लो NaCl की मात्रा क्या होगी? कम। तो विलियन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, मात्रा क्या होती है? कम, वह क्या होता है? विलय। वह क्या होता है? विलय। और जिसकी मात्रा क्या होती है? अधिक, उसको क्या कहते हैं? विलायक। क्या कहते हैं? उसको विलायक कहते हैं। ठीक है। भी जैसे हमने क्या लिया, नमक और पानी को मिलाया, तो नमक पानी के अंदर क्या होता है? डिजोल्व हो जाता है। तो कहने का मतलब भी नमक तो क्या हो जाएगा? विलय। और H2O क्या हो जाएगा? विलायक। भी जो पदार्थ जिसमें घुलता है तो वह क्या होता है? विलय। और जिसके अंदर घुल रहा है वो क्या होता है? विलायक। तो आपको पता है कि NaCl है वो पानी के अंदर घुलता है, ना कि पानी NaCl में घुलता है। तो कहने का मतलब NaCl की मात्रा क्या होती है? कम होती है। इसका मतलब यह तो क्या होता है? विलय पदार्थ। और H2O है उसकी मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। इसका मतलब यह क्या होता है? विलायक। तो NaCl तो क्या हो जाएगा? विलय, और H2O क्या हो जाएगा? विलायक। अब हम परिभाषा में दोबारा एक बार पुनः रिपीट करते हैं परिभाषा को कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विसमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? विसमांगी का मतलब क्या हुआ? विसमांगी मिश्रण का मतलब होता है
कि समांगी का मतलब होता है कि जब दो पदार्थों को आपस में मिलाते हैं, दो पदार्थों को जब आपस में मिलाते हैं और मिलाने पर वो एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, विलय, यानी पूर्णतः विलय हो जाए। कोई भी पदार्थ हमें वो दिखाई न दे, यदि कोई विलय पूर्णतः क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। जैसे अगर आप कहते हो शुगर आपके पास, अगर शुगर को पानी के अंदर डालोगे तो चीनी आपको पानी के अंदर दिखाई नहीं देती है, मतलब शुगर पानी के अंदर क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हो आप NaCl, NaCl को पानी के अंदर डालेंगे तो NaCl पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है, NaCl हमें दिखाई नहीं देता। तो कहने का मतलब कि जब दो पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो पूर्णतः एक दूसरे में विलय हो जाते हैं। उन पदार्थों को क्या कहते हैं, समांगी विलय कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। अगर दूसरा भाग करें हम कि विषमांगी मिश्रण क्या होता है, तो विषमांगी मिश्रण का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है, अगर मिलाने पर दो से अधिक पदार्थों को और एक दूसरे में पूर्णतः विलय नहीं होते हैं, पूर्णतः विलय नहीं होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, विषमांगी। क्या कहते हैं, विषमांगी। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपके पास मिट्टी होती है, ऐसा ही होती है, मिट्टी पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होती, जो मिट्टी है वो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होती। तो कहने का मतलब ये भी क्या हो गया, विषमांगी मिश्रण। दूसरी बात करें, आपके पास में ऑयल है, ऑयल भी पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होता, तो ये भी क्या हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण। तो कहने का मतलब ये भी अपने पास में क्या है, विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, तो विलयन समझ में आ गया होगा कि विलयन क्या होता है, विलयन की परिभाषा क्या होती है। तो विलयन का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन। विलयन में दो भाग होते हैं, विलय प्लस में विलायक। और विलय का मतलब क्या होता है कि विलयन में वह पदार्थ जिसकी मात्रा कम होती है उसको क्या कहते हैं, विलय, और जिसकी मात्रा विलयन में अधिक होती है क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। और विलय और विलायक के बनने मिलने से आपस में क्या बनता है, विलयन बनता है। क्या बनता है, विलयन। अब दो या दो से अधिक पदार्थों का संघटक भी हो सकता है। विलयन बनाने के लिए हम दो पदार्थ भी ले सकते हैं, दो से ज्यादा भी ले सकते हैं, तीन ले सकते हैं, चार ले सकते हैं। यदि दो पदार्थों का संघटक है या दो पदार्थों का कंपोजिशन है उसको क्या कहते हैं, द्विअंगी विलयन। क्या कहते हैं, द्विअंगी विलयन, उसको बोलते हैं द्विअंगी विलयन। अगर जिसमें तीन पदार्थ है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं त्रिअंगी विलयन। और जिसमें चार होता है उसे क्या बोलते हैं, चतुष्क विलयन। तो इस प्रकार तो हम कह सकते हैं कि विलयन क्या होता है, विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है। विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसको क्या कहते हैं, विलय, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे क्या बोलते हैं, विलायक कहते हैं। विलय पानी के अंदर पूर्णतः क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट ऑफ द वर्ल्ड, यानी पानी है वो सार्वत्रिक विलायक है, वो हर चीज को घोल देता है। अगर इसने कहा कि समांगी मिश्रण, मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है, समांगी मिश्रण का साधारण सा मतलब होता है कि जब दो पदार्थों को आपस में डिजोल्व करते हैं तो वो पूर्णतः एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण, या उसको हम कहते हैं होमोलॉग्स सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट कहें कि दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर पूर्णतः एक दूसरे में डिजोल्व नहीं होते उसे बोलते हैं हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन, या हम कह सकते हैं उसको विषमांगी मिश्रण। एग्जांपल में बात करें, SiO2 पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होती और न ही ऑयल है वो पानी के अंदर डिजोल्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें ताप के आधार पर विलयन, टेम्परेचर के आधार पर। तो ताप के आधार पर दो प्रकार की विलयन की बात करते हैं, संतृप्त और असंतृप्त विलयन। देखिएगा, संतृप्त और असंतृप्त विलयन। नेक्स्ट है संतृप्त व असंतृप्त विलयन। संतृप्त और असंतृप्त विलयन का मतलब क्या होता है। संतृप्त विलयन का मतलब होता है कि किसी निश्चित ताप पर
निश्चित ताप पर विलय की मात्रा, किसी निश्चित ताप पर विलय की मात्रा विलायक में विलय हो जाती है या घुल जाती है। विलय हो जाती है या घुल जाती है, क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन। यानी कहने का मतलब भी कोई भी संतृप्त विलयन है, यानी उसमें जो विलय पदार्थ है उसको टेम्परेचर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? डिजोल्व कर सकते हैं विलायक के अंदर, उसको और अधिक घोला जा सकता है। लेकिन असंतृप्त विलयन क्या होता है? असंतृप्त विलयन का मतलब होता है कि किसी निश्चित ताप पर भी या उस टेम्परेचर को बढ़ाकर भी विलय पदार्थ को और अधिक विलय नहीं किया जा सकता। चाहे हम कितना भी टेम्परेचर बढ़ाएं उसकी मात्रा और अधिक विलय नहीं होती, वो क्या कहलाता है? असंतृप्त विलयन। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? कॉन्जुगेटेड सॉल्यूशन एंड अनकॉन्जुगेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाता है? सैचुरेटेड, और ये क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड। तो ये हो जाएगा सैचुरेटेड और ये क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, संतृप्त और असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक ये सांद्रवी होता है संतृप्त विलयन, और दूसरा क्या होता है? तनु। तनु को हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूट कहते हैं। क्या बोलते हैं? डाइल्यूट। और इसको हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेट। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेट। विसांद्र का मतलब होता है जिसकी मात्रा, विलय की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। जिसमें विलय की मात्रा ज्यादा, वो क्या कहलाता है? सांद्र। और जिसमें विलायक की मात्रा ज्यादा होती है वह क्या कहलाता है? तनु। तो विलयन दो प्रकार का होता है, सांद्र और तनु। जिसमें विलय की मात्रा ज्यादा होती है उसे क्या बोलते हैं? सांद्र विलयन। और जिसमें विलायक की मात्रा ज्यादा होती है या पानी को डिजोल्व कर दिया जाता है, पानी को और अधिक मात्रा में बढ़ा रहा है या पानी को बढ़ाता जा रहा है, तो कहने का मतलब वह विलयन क्या हो जाएगा? तनु हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेम्परेचर के आधार पर हमने कहा सांद्र और क्या हो जाएगा? तनु। एक होता है संतृप्त विलयन और एक क्या होता है? असंतृप्त विलयन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो किसी निश्चित ताप पर, यदि किसी निश्चित ताप पर विलायक के अंदर विलय की मात्रा को और अधिक घोला जा सकता है या विलय किया जा सकता है वह क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन। और जिसको और अधिक नहीं घोला जा सकता वह क्या कहलाता है? असंतृप्त विलयन। अब हम बात करें असंतृप्त विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सांद्र और दूसरा क्या होता है? तनु। सांद्र क्या कहते हैं? कंसंट्रेट को क्या कहते हैं? सांद्र। और डाइल्यूट क्या होता है? तनु होता है। और सांद्र का मतलब क्या हुआ? कि जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। और तनु का मतलब क्या होता है? जिसमें विलायक की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। ठीक, नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है अपना सांद्रता की इकाइयां, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। सांद्रता की इकाइयां देखिए, सांद्रता की इकाइयां, सांद्रता की इकाइयां। सांद्रता की इकाइयां हम कह सकते हैं यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, सांद्रता की इकाइयां। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सांद्रता क्या होती है। भी सांद्रता किसे कहते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे भी सांद्रता क्या चीज होती है। सांद्रता का मतलब क्या होता है? सांद्रता का मतलब होता है किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर विलायक में, ताप पर विलायक में घुली हुई विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा, विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा
या अधिक मात्रा क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? सांद्रता। ये कहने का मतलब कि किसी निश्चित ताप पर विलायक में घुली हुई पदार्थ की अधिकतम मात्रा। ये कहने का मतलब कि जो सांद्रता है, सांद्रता आप जानते हो क्या होती है? सांद्रता का रिप्रेजेंट करते हैं C से। C बराबर सांद्रता बराबर क्या होती है? पदार्थ के मोलों की संख्या बटा आयतन। भी जितने ज्यादा पदार्थ के अंदर क्या होगी? विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या। इसका मतलब है क्या कहलाती है? सांद्रता। N बराबर क्या होती है? मोलों की संख्या। विमोलों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उसको क्या कहते हैं? सांद्रता। और V का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आयतन, या उसको हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम। क्या कहते हैं? वॉल्यूम, आयतन। ये कहने का मतलब है किसी निश्चित आयतन के अंदर जितने ज्यादा मोलों की संख्या घुली होगी, अधिकतम मोलों की संख्या, वह क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? सांद्रता। और सांद्रता बराबर क्या होता है? C बराबर क्या होता है? N/V। C का मतलब सांद्रता, N का मतलब मोलर की संख्या, V का मतलब है आयतन। ठीक है, तो किसी विलेन की सांद्रता के मात्रक निम्न प्रकार हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो सांद्रता को हम सांद्रता का मतलब उसके विलेन के मात्रक निम्न है। सांद्रता के अंदर विलेन के मात्रक निम्न प्रकार है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें मात्रक, सांद्रता मात्रक, सांद्रता मात्रक निम्न प्रकार वर्गीकृत करते हैं। सांद्रता के मात्रक को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। एक नंबर है अपने पास भार आयतन, भार आयतन मात्रक। क्या है? भार आयतन मात्रक। दूसरा क्या है? भार भार मात्रक, भार भार मात्रक। ठीक है जी। और तीसरा है अपने पास आयतन, आयतन प्रतिशत, आयतन, आयतन प्रतिशत। ठीक है, तो कहने का मतलब अपने पास सांद्रता की जो इकाई है वो क्या है? भार आयतन मात्रक, और क्या है? भार भार मात्रक, और क्या है? आयतन, आयतन प्रतिशत या मात्रक। तो कहने का मतलब तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे भार आयतन मात्रक। देखिए भार आयतन मात्रक का मतलब क्या हुआ? भार आयतन मात्रक का मतलब हुआ कि जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा किसमें होगी? भार में। विलेय की मात्रा किसमें होगी? भार में। विलेय की मात्रा किसमें होगी? भार में। और विलायक की मात्रा किसमें होगी? आयतन में। विलायक की मात्रा किसमें होगी? आयतन में। विलायक की मात्रा किसमें होगी? आयतन में होगी। ठीक है, तो भार का मतलब क्या हुआ? वेट। भार का मतलब क्या होता है? वेट, जिसको हम कहते हैं वजन, द्रव्यमान, वेट। और V का मतलब क्या हो जाएगा? वॉल्यूम, या जिसको हम क्या कहते हैं? आयतन। क्या कहते हैं? आयतन। ठीक है, तो भार आयतन मात्रक जिसमें विलेय की मात्रा किसमें होगी? भार के अंदर, और विलाय की मात्रा किसमें होगी? आयतन के अंदर। किसमें होगी? आयतन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे। देखिए सबसे पहले अपने पास में एक कंपाउंड है भार आयतन प्रतिशत। भार आयतन प्रतिशत, या इसको हम कह सकते हैं वेट पर वॉल्यूम प्रतिशत। वेट पर वॉल्यूम प्रतिशत। वेट पर वॉल्यूम प्रतिशत। भार आयतन प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? कि वेट पर वॉल्यूम प्रतिशत। ठीक है, तो भार आयतन प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? कि किसी विलायक में, या हम ये कह सकते हैं कि 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में घुले हुए भार भागों की संख्या क्या कहलाता है? भार आयतन प्रतिशत कहलाता है। भी 100 ml आयतन है, उसमें विलेय पदार्थ के भार भागों की संख्या क्या कहलाती है? वेट पर वॉल्यूम परसेंट कहलाता है। ठीक है, अगर हम इसका फॉर्मूला निकालें, अगर इसका हम फॉर्मूला निकालें
भी वेट पर वॉल्यूम परसेंट बराबर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा विलेय का भार, क्या आएगा, विलेय का भार बटा क्या आएगा, विलियन का कुल आयतन, विलियन का क्या आएगा, कुल आयतन, और गुणा में क्या आ जाएगा, 100, क्या आ जाएगा, 100। तो कहने का मतलब वेट पर वॉल्यूम परसेंट बराबर क्या आएगा, विलेय का भार बटे विलियन का कुल आयतन गुणा में क्या आ जाएगा, 100। तो हम इसे क्या ज्ञात कर सकते हैं, भार आयतन प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। भी भार आयतन वेट पर वॉल्यूम परसेंट का मतलब क्या हुआ, वेट पर परसेंटेज या वेट पर वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब होता है कि 100 ml विलियन में घुले हुए भार भागों की संख्या क्या कहलाती है, भार आयतन प्रतिशत कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करें भी सूत्र निकालें इसका, तो भार आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटे विलियन का कुल आयतन गुणा में क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं, माना कि अपने पास में न्यूमेरिकल है, तो देखिए अगर आपके पास में कोई न्यूमेरिकल है, देखिए हमने कहा कि 20 ग्राम NaOH, 20 ग्राम NaOH को 100 ml H2O में विलय करते हैं, H2O में विलय करती है, तो 100 ml H2O में विलय करते हैं तो भार आयतन प्रतिशत, तो भार आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए यदि हम निकालेंगे तो हमने ये कहा कि NaOH अपने पास में कितना है, 20 ग्राम, H2 अपने पास में कितना है, 100 ml। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, वेट पर वॉल्यूम प्रतिशत बराबर, तो अपन क्या निकालेंगे, विलेय के भार भागों की संख्या, यानी 100 ml में कौन है, 20, तो 20 बटे क्या आएगा, 100 गुणा में इसका क्या निकालेंगे, परसेंटेज, तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, देखिए 1 शून्य से 1 शून्य बराबर कितना आएगा, 200 बटा में क्या आएगा, 10, 100 बाई कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, वेट पर, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, वेट पर, वेट पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखिए अपने पास में है, नेक्स्ट अपने पास में है मोलरता। क्या है, मोलरता। मोलरता क्या चीज, देखिए मोलरता। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 2 नंबर मोलरता। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, मोलरता। ये मोलरता क्या चीज होती है, मोलरता किसे कहते हैं, तो मोलरता का मतलब होता है कि 1000 ml या 1 लीटर विलियन में, 1000 ml या 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है, ये मोलरता कहलाती है। देखिए कहने का मतलब 1000 ml, भी 1000 ml कितना हो गया, 1 लीटर, या 1 लीटर में कितना हो गया, 1000 ml। तो कहने का मतलब 1000 ml या 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है, मोलरता। और मोलरता को हमेशा कैपिटल M के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और ये जितने भी मात्रक है ना, वो सब क्या है, ताप से प्रभावित होते हैं। किससे होते हैं, ताप से प्रभावित होते हैं। आप जानते हैं
कि ताप बढ़ाने और घटाने पर आयतन में परिवर्तन होता है। से आयतन में क्या होता है, प्रभावित, ताप से प्रभावित होता है, क्या होता है, आयतन होता है। तो कहने का मतलब आयतन में वृद्धि भी हो सकती है और आयतन में कमी भी हो सकती है। तो कहने का मतलब कि ये टेम्परेचर से प्रभावित होता है। भार मात्रक आयतन है वो टेम्परेचर से क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। तो कहने का मतलब इसको हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि जितने भी मोलरता है ये सब क्या है, भार मात्रक आयतन बनाती है। तो कहने का मतलब मोलरता क्या होती है कि 1000 ml या 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। और मोलरता को बड़े एम के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। और मोलरता क्या होता है कि भार मात्रक आयतन, ये भार आयतन मात्रक है। और ये जितने भी भार आयतन मात्रक है ये सब ताप से प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो आयतन होता है वो ताप से क्या हो जाता है, प्रभावित होता है। तो कहने का मतलब ताप बढ़ाने पर आयतन में कमी भी हो सकती है, तो आयतन में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए ताप से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। लेकिन भार मात्रक है वो ताप से प्रभावित नहीं होता, अर्थात उसके भार में, उसके वेट में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए को हम क्या कहते हैं, भार भी मात्रक ताप से प्रभावित नहीं होता। अब मोलरता के लिए फॉर्मूला निकालें। ये मोलरता m बराबर क्या होती है, m बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, ये जितने भी विलय पदार्थ उसके मोलों की संख्या बटाता है विलियन का आयतन, या विलियन का विलय का अणुभार, क्या आएगा, विलय का अणुभार, और गुणा में क्या आएगा, विलियन का आयतन, गुणा में क्या आएगा, विलियन का आयतन, और वो भी किस में आएगा, लीटर में। आयतन किस में आएगा, लीटर में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं विलय के मोलों की संख्या बटा क्या है, विलय का अणुभार, गुणा में क्या है, विलयन का आयतन V। अर्थात इसको हम ये लिख सकते हैं कि m बराबर WB गुणा में 1000 बटा विलय का अणुभार क्या आ जाएगा, MB, और गुणा में क्या आ जाएगा, आयतन, विलयन का आयतन, और वो भी किसमें आएगा, लीटर में। किसमें आएगा, लीटर में। तो मोलरता किसे कहते हैं कि 1000 ml या 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। और मोलरता है वो ताप से प्रभावित होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आयतन होता है। और सूत्र क्या होता है, मोलरता बराबर फॉर्मूला होता है विलय के मोलों की संख्या बटा विलय का अणुभार गुणा में विलयन का आयतन, अर्थात m बराबर WB। WB का मतलब क्या हो गया, विलय, और 1000 चेंज करने के लिए, और MB का मतलब विलय का अणुभार, और V बराबर क्या हो जाता है, आयतन या लीटर। अब अणुभार कैसे निकालते हैं, अणुभार देख लीजिए। अणुभार का मतलब क्या है, अणुभार का मतलब है जैसे NaOH है, NaOH का अणुभार कितना होता है, ये सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है, इसका द्रव्यमान कितना होता है, 23, कितना होता है, 23, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 8, और इसका मास कितना होता है, 16, और 23 प्लस 16 प्लस हाइड्रोजन कितना होता है, 1 मास और 1 एटॉमिक नंबर, तो 1 इधर भी कितना हो गया, 40। तो NaOH का अणुभार कितना होता है, 40 होता है। तो कहने का मतलब टोटल मास का, टोटल जो मास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं या अणुभार कहते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, अणुभार निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल देखिए आप, न्यूमेरिकल कैसे करना है आपको देखिए। देखिए क्वेश्चन आता आपके पास, मोलरता के क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। इसने ये कहा 40 ग्राम H2SO4 को, 40 ग्राम H2SO4 को 450 ml H2O में डिजोल्व कर रहे हैं, H2O में विलय करते हैं, H2O में विलय करते हैं। विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए, ज्ञात
जी, यानी आपको मोलता निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे WB वेट। WB बराबर आपके पास में क्या WB विलेय का अनुभार, तो विलेय का भार कितना आ गया 40 ग्राम, 40 ग्राम, और ये क्या है H2SO4 है। ठीक है, अब इसने ये कहा कि विलेय का अनुभार MB, B का मतलब क्या हो गया, B का मतलब क्या, किसको दे रहे हैं हम, B किसको दे रहे हैं, विलेय पदार्थ को, और M का मतलब विलेय का अनुभार मॉलिक्यूलर वेट, तो MB बराबर कितना हो जाएगा, MB कौन है H2SO4 है। H2SO4 का निकालेंगे तो हाइड्रोजन का एक दो का कितना हो जाएगा 2 प्लस सल्फर का कितना होता है 32 द्रव्यमान, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस में 32, और प्लस में क्या आएगा ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन कितना होता है 60 मल्टीप्लाई 4 इक्वल कितना हो जाएगा 98। तो Mb का अनुभार यानी H2SO का अनुभार कितना होगा 98। इसके बाद हम बात करें B H2O, यानी आयतन कितना है 450 ml, कितना 450 ml। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे मोलता निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा 40 ग्राम मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 1000 अपॉन कितना आएगा 98, मल्टीप्लाई कितना आएगा 140 ml। ठीक है, तो मोलता क्या आ जाएगी, मोलता